हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, टोटल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में 18 चैप्टर, सभी का हम बारी बारी से एमसीक्यू ला रहे हैं ताकि एग्जाम में सारे प्रश्न आपसे कवर हो जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी देर न करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और नीचे फ्रेंड्स जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उससे जरूर जुड़ें। इसका टिक लगा हुआ पीडीएफ आपको क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है वो क्या है? तो फ्रेंड्स, जैसे होता है 14th चैप्टर देखेंगे, तुल्यकालिक मोटर, जिसको हम लोग सिंक्रोनाइज मोटर भी कहते हैं। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा ज़्यादा होने के कारण। तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं और जानते हैं क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स जो है तुल्यकालिक मोटर का, देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मोटर प्रेरण मोटर के समान होती है? तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो कह रहा है कौन सी मोटर जो है प्रेरण मोटर के समान होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन ए देख रहे हैं क्या है, असिंक्रोनस मोटर। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है, 2 नंबर, कौन सी मोटर स्वतः प्रारंभ नहीं होती है? कौन सी ऐसी मोटर जो स्वतः प्रारंभ नहीं होती है? तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, तुल्यकालिक मोटर। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर क्या है, गैर समुन्नत ध्रुवों का उपयोग सामान्यतः किस पर किया जाता है? तो फ्रेंड्स, गैर समुन्नत ध्रुवों का उपयोग सामान्यतः किस पर किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी क्या दिया है, केवल उच्च गति वाले प्राइम मूवर्स पर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 4 नंबर क्या है, यदि तुल्यकालिक मोटर के क्षेत्र को अंडर उत्तेजन की दशा पर चलाया जाए तब शक्ति गुणक होगा। तो फ्रेंड्स, अंडर उत्तेजन की दशा पर चलाने की बात की जा रही है तो उसका शक्ति गुणक क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी देख सकते हैं क्या हो जाएगा, पश्चगामी। याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 5 नंबर है, वह मोटर जिसके रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र में समान गति पर घूर्णन करते हैं कहलाती है। तो फ्रेंड्स, वह मोटर जिसमें रोटर और स्टेटर दोनों चुंबकीय क्षेत्र में एक समान गति पर घूर्णन करते हैं तो कहलाती है फ्रेंड्स तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनाइज मोटर जिसको कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 6वां प्रश्न है। प्रश्न क्या है, तुल्यकालिक मोटर के प्रारंभन के लिए कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है? तो फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन में से जो है कौन सी विधि उपयोग होती है इसकी, ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। तो तुल्यकालिक मोटर के प्रारंभन के लिए फ्रेंड्स क्या ऑप्शन ए हो जाएगा, दिश धारा स्रोत का भी प्रयोग होता है। ऑप्शन बी देख सकते हैं पोनी मोटर का भी प्रयोग होता है। ऑप्शन सी देख सकते हैं फ्रेंड अवमंदक वाइंडिंग का भी प्रयोग होता है। ये किसके लिए तीनों होता है? तुल्यकालिक मोटर के प्रारंभन के लिए, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड, देखिए 7 नंबर का जो प्रश्न है वो है, तुल्यकालिक मोटर में रोटर को दी जाने वाली उत्तेजन वोल्टेज किस प्रकार की होती है? तो फ्रेंड्स, रोटर को दी जाने वाली जो है उत्तेजन बटन वोल्टेज की बात की जा रही है तुल्यकालिक मोटर में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुद्ध डीसी। डीसी वोल्टेज में दिया जाता है ना, डीसी करंट। अगला प्रश्न 8 नंबर क्या है, तुल्यकालिक मोटर में न्यूनतम आर्मेचर धारा किस शक्ति गुणक पर होती है? तो फ्रेंड्स, तुल्यकालिक मोटर में न्यूनतम आर्मेचर धारा किस शक्ति गुणक पर होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 0.6। अगला प्रश्न 9 नंबर है, एक विशेष प्रकार की पोल सिंक्रोनस मशीन का पावर आउटपुट अधिकतम होता है जबकि शक्ति कौन मतलब जो है हो वो कितना हो? तो फ्रेंड्स, शक्ति कौन कितना होगा जबकि उसका कह रहा है कि आउटपुट अधिकतम होगा। तो याद रखेंगे आउटपुट होने के लिए 90 डिग्री होना चाहिए, आउटपुट अधिकतम होने के लिए। अगला प्रश्न 10 नंबर क्या है, तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजन बढ़ाने पर शक्ति गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी तुल्यकालिक मोटर में हम लोग शक्ति गुणक अगर बढ़ा दें तो फ्रेंड्स सॉरी उत्तेजन को बढ़ा दें तो शक्ति गुणक क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा, शक्ति गुणक में सुधार हो जाता है। उत्तेजन बढ़ाने पर शक्ति गुणक में क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 11 नंबर प्रश्न है। प्रश्न देख सकते हैं क्या है, सामान्य उत्तेजना के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर भार यानी लोड वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने डैश की वृद्धि द्वारा समायोजन कर लेती है। तो फ्रेंड्स, किसकी वृद्धि द्वारा जो है समायोजन कर लेती है? ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, शक्ति गुणक। याद रखेंगे शक्ति गुणक।
अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, 12 नंबर है, तुल्यकालिक मोटर में प्रारंभिक टॉर्क व रनिंग टॉर्क का अनुपात होता है। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, अनुपात देख सकते हैं 0 होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक टॉर्क व रनिंग टॉर्क का अनुपात, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न 13 नंबर क्या है फ्रेंड्स, उल्टा भी वक्र डैश का ग्राफ है, यानी उल्टा भी जो है वक्र वो किसका ग्राफ है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा सही, देख सकते हैं किसका ग्राफ है, पी एफ जो है फिर आई एफ, ये चीज़ें दी गई है वर्सेस। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड, 14 नंबर है, यदि स्टेटर एमएमएफ घूर्णक फ्लक्स की तरह ही समान गति में घूमता है तो स्टेटर एमएमएफ और घूर्णक फ्लक्स के बीच की सापेक्ष गति क्या होगी। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या फ्रेंड्स, 15 नंबर प्रश्न है, उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है जो एक तुल्यकालिक मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लॉक्ड रोटर टॉर्क, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 16वां प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर को चलाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स किस पर जो है चलाया जा सकता है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उपरोक्त सभी पर। तो तुल्यकालिक मोटर देख सकते हैं केवल पश्चगामी शक्ति गुणक पर भी चलाया जा सकता है, केवल अग्रगामी पर भी जो है चलाया जा सकता है, केवल इकाई शक्ति गुणक पर भी, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड, जिसका 17 नंबर है, तुल्यकालिक मोटर में अधिकतम उत्पन्न पावर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स किस पर निर्भर करेगी, ऑप्शन देख सकते हैं डी हो जाएगा सही आंसर, रोटर उत्तेजन, सप्लाई वोल्टेज तथा कंपलिंग एंगल के अधिकतम मान पर, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 18वां प्रश्न है, यदि एक तुल्यकालिक मोटर को सप्लाई देते समय इसकी क्षेत्र वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाए तब यह, यानी क्षेत्र वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए फिर तब किस प्रकार होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, दे सकते हैं। क्या कह रहा है कि एक प्रेरण मोटर की तरह स्टार्ट होगी और बाद में एक तुल्यकालिक मोटर की तरह चलेगी, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न दे सकते हैं क्या है, तुल्यकालिक मोटर में अवमंदन वाइंडिंग की सामान्यतः उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स अवमंदन वाइंडिंग का सामान्यतः उपयोग किया जाता है, ऐसा क्या कारण है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, हंटिंग से बचाने और प्रारंभिक बलागुल प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न दे सकते हैं फ्रेंड, 20वां प्रश्न क्या है, तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में उत्पन्न पश्च विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ किस बात पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स किस बात पर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, रोटर उत्तेजन और रोटर स्पीड पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 21वां प्रश्न क्या है, एक तुल्यकालिक मोटर औद्योगिक उपयोगों में निम्नलिखित कारणों के कारण उपयोगी होती है। किस कारणों से जो फ्रेंड इसको जो है औद्योगिक में जो उपयोग किया जाता है तुल्यकालिक मोटर को, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही, उपरोक्त सभी, तीनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह पूरे संस्थान का शक्ति गुणक बढ़ाती है, ये हो जाएगा सही। यदि मुख्य सप्लाई, ऑप्शन बी जो है फ्रेंड, यदि मुख्य सप्लाई आवृत्ति स्थिर रहे तब सभी लोड पर इसकी इसकी जो स्पीड स्थिर रहेगी, ये भी सही है। अधिक दक्षता और बचत के लिए इकाई शक्ति गुणक पर नियंत्रित करके चला सकते हैं, तो ये जो है इसके आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 में कह रहा है कि तुल्यकालिक मोटर के अति उत्तेजन से मोटर का शक्ति गुणक किस प्रकार होगा। तो क्या हो जाएगा, शक्ति गुणक अग्रगामी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 10 पोल वाली तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति डैश होगी जबकि जबकि स्रोत आवृत्ति जो है 50 Hz है। तो फ्रेंड्स ये वही फॉर्मूला है आरपीएम वाला, उस पर हम लोग निकाल सकते हैं, 600 आरपीएम हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न 24 नंबर क्या है, एक तुल्यकालिक मोटर सदैव डैश गति पर घूर्णन करती है। तो फ्रेंड्स एक सिंक्रोनस मोटर या तुल्यकालिक मोटर जो है किस पर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, तुल्यकालिक गति पर घूमती है या घूर्णन करती है। 25वां प्रश्न है, तुल्यकालिक गति का सूत्र है, वही फॉर्मूला फ्रेंड्स दे सकते हैं, जो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, NS बराबर 120F जो है बाई पी जो है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स 26 नंबर क्या है, एक तुल्यकालिक मोटर शून्य लोड एवं अति उत्तेजन पर प्रचालित है, तो इस अवस्था में मोटर डैश है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा मोटर, ऑप्शन बी हो जाएगा तुल्यकालिक संधारित्र।
अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या 27 नंबर है, तुल्यकालिक मोटर में आर्मेचर धारा उत्तेजन के किस मान पर अधिकतम होती है। तो फ्रेंड्स आर्मेचर धारा उत्तेजन के किस मान पर पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ए और बी दोनों पर, यानी निम्न उत्तेजन पर और उच्च उत्तेजन पर। अगला प्रश्न 28 नंबर है, क्या फ्रेंड देख सकते हैं तुल्यकालिक मोटर जब स्टार्ट की जाती है तो फील्ड वाइंडिंग प्रारंभ में क्या होती है, यानी प्रारंभ में जो भी होती है वो पूछी जा रही है। तो ऑप्शन ए जगह सही क्या होती है, लघु परिपथ हो जाती है। ऑप्शन ए जगह सही। अगला प्रश्न देख सकते हैं 29वां प्रश्न क्या है, प्रश्न है तुल्यकालिक मोटर का भी वक्र निम्न के मध्य संबंध बताता है, यानी तुल्यकालिक मोटर का भी वक्र जो है किसी किसी बीच संबंध दर्शाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, फील्ड करेंट व आर्मेचर धारा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अग्र शक्ति गुणक पर प्रचालित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स प्रचालित किया जा सकता है तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही, तुल्यकालिक मोटर देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है 31 नंबर है, तुल्यकालिक मशीन के स्टेटर कोर को लेमिनेट किया जाता है ताकि कम हो सके। यानी फ्रेंड्स कह रहा है कि तुल्यकालिक मशीन के स्टेटर कोर को क्यों लेमिनेट किया जाता है, क्या चीज़ करने के लिए। तो ऑप्शन ये हो जाएगा सही फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा ईडी धारा हानि को घटाने के लिए, यानी हानि को रोकने के लिए कह सकते हैं, कम करने के लिए। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा 32 नंबर है, नो लोड की स्थिति में तथा अति उत्तेजकता से चालित समकालिक मोटर की आर्मेचर धारा यानी आई का मान क्या हो जाएगा, आई ए का। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी देख सकते हैं, अनुप्रयुक्त वोल्टता के आगे है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 33 नंबर क्या है, तुल्यकालिक मोटर स्वयं प्रारंभ नहीं होती क्योंकि, क्या कारण है जो स्वयं प्रारंभ नहीं होती है तुल्यकालिक मोटर। ऑप्शन इसका डी रहेगा सही, घूर्णन पर अर्ध चक्र के बाद तात्क्षणिक बल आघूर्ण की दिशा प्रतिलोमित हो जाती है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 34 नंबर क्या है, समकालिक गति और मोटर की रोटर गति के अंतर को कहते हैं। समकालिक गति और मोटर की जो है रोटर गति के अंतर क्या कहते हैं, स्लिप। याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 35वां प्रश्न क्या है, दो ध्रुव 50 या जेड यानी हर्ट्ज तुल्यकालिक यंत्र की गति है, यानी आरपीएम वाला फॉर्मूला जो हमने बताया फ्रेंड उस पर ये इसका आंसर हो जाएगा 3000। 36वां प्रश्न क्या है, सिंक्रोनाइज मोटर में टॉर्क कोण का अधिकतम मान डैश डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। तो फ्रेंड्स टॉर्क कोण का अधिकतम मान या शक्ति गुना का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 90 डिग्री, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है 37 नंबर है, तुल्यकालिक मोटर के द्वारा आर्मेचर धारा अधिक मात्रा में ली जाएगी जब, यानी फ्रेंड्स सिंक्रोनाइज मोटर के द्वारा जो है आर्मेचर धारा अधिकतर मात्रा लिया जाता है, कब लिया जाता है। इसका करेक्ट सी हो जाएगा आंसर, ए और बी दोनों हो जाएगा। केवल कम उत्तेजन होगा, केवल अधिक उत्तेजन होगा, उस समय जो है धारा अधिक ली जाती है। अगला प्रश्न क्या जाएगा 38 नंबर है, तुल्यकालिक गति होती है, तो तुल्यकालिक गति क्या होती है फ्रेंड, स्थिर होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देख सकते हैं 39 नंबर क्या है, तुल्यकालिक मोटर की संरचना किसके समान होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, प्रत्यावर्तक के समान। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है 40वां प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर में स्थिर भाग को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, स्थिर भाग को स्टेटर कहते हैं। 41वां प्रश्न है, किस मोटर की गति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे तुल्यकालिक मोटर गति को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है 42 नंबर है, किस मोटर में प्रारंभिक बलाघूर्ण शून्य अथवा कम रहता है। यही ऑप्शन बी हो जाएगा सही, तुल्यकालिक मोटर। 43वां प्रश्न क्या है, तुल्यकालिक मोटर का रोटर किस प्रकार का होता है। फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा सही, किस प्रकार का होता है, ए व बी दोनों प्रकार के होते हैं, समुन्नत ध्रुव प्रारूपी और ये जो है बेलनाकार प्रारूपी। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है 44वां प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर की गति निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है तुल्यकालिक मोटर की गति। तो इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ए व बी दोनों, यानी ए बी हो जाएगा सप्लाई आवृत्ति पर, ऑप्शन बी जो है स्टेटर में ध्रुवों की संख्या पर। ये चीज़ें याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं 45वां प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर में भार कोण का अर्थ है। भार कोण का क्या अर्थ है तुल्यकालिक मोटर में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, रोटर तथा स्टेटर के विपरीत ध्रुवों के मध्य कोण, यही हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख सकते हैं 46वां प्रश्न क्या है, तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स जो है स्टेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, कह रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही, केवल रोटर उत्तेजन पर। 47वां प्रश्न क्या है, यदि तुल्यकालिक मोटर शून्य भार पर प्रचालित हो एवं उसमें नगण्य हानियां हो तब क्या होगी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, स्टेटर धारा शून्य होगी। तो ये चीज़ें याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 48वां प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर औद्योगिक कार्यों के लिए बहुत लाभदायक मशीन है, क्योंकि। तो फ्रेंड्स हमने ऊपर में ये प्रश्न को देखे हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, यह संपूर्ण प्रतिस्थापन का शक्ति गुणक सुधारती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, यह सप्लाई आवृत्ति स्थिर हो, यदि सप्लाई आवृत्ति स्थिर हो तब मोटर सभी भार पर स्थिर गति से चलती है। ऑप्शन सी क्या है, आवश्यकता पड़ने पर शक्ति गुणक इकाई किया जा सकता है। तो ये चीज़ें जो है फ्रेंड इसका लाभदायक है। अगला प्रश्न क्या है, 49 नंबर है, एक कम उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर का शक्ति गुणक क्या होगा। तो कम जब उत्तेजित होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन हो जाएगा ये सही, पश्चगामी होगा, अधिक उत्तेजित में अग्रगामी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, अगला प्रश्न देख सकते हैं 50 नंबर प्रश्न है इसका, 50 नंबर प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर के उत्तेजन परिवर्तन से परिवर्तित होने वाली राशियां हैं। तो फ्रेंड्स क्या जो है परिवर्तित होती है वो चीज़ें दी गई है, कौन सी राशि। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही, ए व बी दोनों, यानी शक्ति गुणक भी और आर्मेचर धारा भी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 51 नंबर क्या है, तुल्यकालिक मोटर स्वचालित नहीं है, क्योंकि। वही जो है फ्रेंड्स सिंक्रोनस मोटर स्वतः नहीं चलती, इसका क्या कारण है। ऑप्शन सी हो जाएगा, बलाघूर्ण की दिशा प्रत्येक अर्धचक्र के बाद बदल जाती है, इसी कारण से। अगला प्रश्न है 52 नंबर क्या है, तुल्यकालिक मोटर की गति क्या होती है। तुल्यकालिक मोटर की गति तो सदैव स्थिर होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हैं 53, तुल्यकालिक मोटरें आमतौर से निम्नलिखित पर प्रचलित होती है। तो फ्रेंड्स किस पर प्रचलित होती है, अग्रगामी पावर फैक्टर पर। अगला प्रश्न क्या है, 54 नंबर है, किसी उद्योग के शक्ति गुणों को इनमें से किसके द्वारा सुधार किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा संधारित्र, याद रखेंगे। 55 नंबर प्रश्न क्या है, समकालिक मोटर में स्टेटर बैंक ईएमएफ जो है का परिमाण डैश पर निर्भर करता है। तो समकालिक मोटर में स्टेटर बैंक की बात हो रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही, केवल डीसी उत्तेजकता। अगला प्रश्न क्या है, 56 नंबर दे सकते हैं, निम्नलिखित थ्री फेज में से कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स समकालिक मोटर जो है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न दे सकते हैं 57 है, यदि एक तुल्यकालिक मोटर चालू होती है लेकिन पूर्ण बलाघूर्ण विकसित नहीं कर पाती है तो इसका संभावित कारण हो सकता है। क्या संभावित कारण हो सकता है फ्रेंड्स, इसमें जो है कोई भी इसका जो है ऑप्शन डी देख सकते हो, उससे कोई एक जो है इसका संभावित कारण हो सकता है। या तो फ्रेंड्स न्यून उत्तेजित वक्रता, व्युत्क्रमीय क्षेत्र के कुंडलन, या सी जो है मुक्त अथवा लघु परिपथ, तीनों में से कोई एक रीजन होने के कारण ऐसा हो सकता है। अगला प्रश्न क्या आप देख सकते हैं, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर कुंडी लगाने का क्या कारण है, यानी क्या प्रयोजन है। तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही, बी और सी दोनों। फ्रेंड्स रोटर के दोलनों को दबाना और आवश्यक स्टार्टिंग बलाघूर्ण विकसित करना, यही इसका जो है डैम्पर कुंडी लगाने का कारण है। अगला प्रश्न और फ्रेंड्स इसका जो है अंतिम प्रश्न है, तुल्यकालिक मशीनों को दोहरी उत्तेजित मशीन कहा जाता है, क्यों। इसका क्या कारण है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, इसके रोटर और स्टेटर दोनों उत्तेजित होते हैं, याद रखेंगे, इसके रोटर और स्टेटर दोनों उत्तेजित होते हैं, यही कारण है कि दोहरी उत्तेजित मशीन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आने पर जो है वीडियो को लाइक, नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।